डार्बी ने दी डीन एम्ब्रोस को धमकी। विंस मैकमैन ने पॉल हेमन पर क्या कहा? रोमन रेंस क्या जाने वाले एईडब्ल्यू के अंदर और अलेक्सा निकल सकते हैं सिस्टर बैगल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव एंड आप देख रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई हिंदी गॉसिप्स। WHG। तो गाइस आज की वीडियो काफी धांसू होने वाली है क्योंकि ये होने वाली दोस्तों एक बिग अपडेट वीडियो जिसके अंदर हम 5 से 6 बड़े टॉपिक कवर करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी है दोस्तों सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस से। तो मंडे नाइट मसीहा ने दोस्तों हाल ही में कमेंट किया आपकी बेली एंड साशा बैंक्स के ऊपर। क्या कहना रहा मंडे नाइट मसीहा? मंडे नाइट मसीहा ये चीज बोले हैं कि दोनों अपना काम ढंग से नहीं कर पा रही। तो सेथ रॉलिंस ये चीज बोले कि बैकी और शार्लेट फ्लेयर की कमी डब्ल्यूडब्ल्यू को खल रही है। साफ तौर पर दिख रहा है कि कहीं ना कहीं वुमेन्स डिवीजन लैग कर रहा है और साशा बैंक्स और जो बेली अपना काम निरंतर रूप से नहीं कर पा रही है। यहां दोस्तों आगे चीजें बोले कि आस्का जो है उन्हें बढ़िया रिएक्शन मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं बेली एंड साशा के ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा है और वही इन दोनों को रिप्लेस करने का दमखम रखती है। ऐसे में वो उनसे काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं। तो यहाँ दोस्तों मंडे नाइट मसीहा ने बेइज्जती कर दी है बेली एंड साशा बैंक्स की। आपको क्या लगता है वाकई में बेली एंड साशा बैंक्स रिप्लेस कर सकती है बैकी एंड शार्लेट फ्लेयर को? कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा। हम चलते हैं इससे अगली खबर के ऊपर। तो गाइस इससे अगली खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है डार्बी एलिन वर्सेस जॉन मॉक्सली यानी कि अपने डीन एम्ब्रोस से। तो आपको याद होगा दोस्तों डार्बी वर्सेस जो जॉन मॉक्सली आज से काफी समय पहले हो चुका था। हालांकि दोस्तों ये 5 अगस्त को भी होने वाला है, यानी कि ये जो अपकमिंग डायनामाइट आई इसके अंदर भी इनकी फाइट होगी और एईडब्ल्यू वर्ल्ड टाइटल इस बार दाव के ऊपर होगा। लास्ट बार दोस्तों ये भिड़े थे नवंबर में लास्ट ईयर, जहां मॉक्सली मैच को जीत जाते हैं। उस वक्त दोस्तों जो डार्बी एलिन है वो अपने साथ एक तरीके का कॉफिन बैग लेकर आए थे जिसके अंदर वो डीन को डालना चाहते थे लेकिन नहीं डाल पाए। उल्टा दोस्तों डीन ने उनकी पिन कर दी। लेकिन इस बार दोस्तों जो डार्बी एलिन है उनका कहना यह है कि इस बारी मैं मॉक्सली को उसमें डाल के ही रहूंगा। तो क्या चीज वो लिखे ट्विटर पर दोस्तों वो उसी ट्वीट को रिट्वीट करते हुए जो कि वो पास्ट में किए थे, यानी कि एईडब्ल्यू वाले कि इस कॉफिन में डालने वाले हैं जॉन मॉक्सली को डार्बी। ये चीज बोले कि इस बार मैं डालकर ही रहूंगा। तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट टाइम इस नाउ ये करके लिखे हैं, यानी कि अब वो समय आ चुका है, अब वो तारीख आ चुकी है। क्या इस गुरुवार वाकई में मॉक्सली उस बैग के अंदर होंगे? आपको क्या लगता है? कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा। हम चलते हैं इससे अगली न्यूज के ऊपर। तो इससे अगली अपडेट जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़े दोस्तों शॉर्टी जी और उनके पुश से। तो सबसे पहले दोस्तों शॉर्टी जी के पुश की बात कर लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे क्यों वो हील टर्न लिए। तो गाइज शॉर्टी जी को एक ह्यूज पुश मिलने वाला है। विंस मैकमैन शॉर्टी जी को बढ़िया रेसलर बनाने वाले हैं। तो काफी समय से दोस्तों हमने देखा है चैड गेबल के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया, उनकी हाइट के लिए उन्हें कोसा गया, उनका मजाक उड़ाया गया। वो मैचेस लड़ते भी तो भी दोस्तों वो हार जाते, लेकिन अब उन्होंने एक मेजर हील टर्न ले लिया। इस बार की स्मैकडाउन में हम देखे थे कैसे दोस्तों वो मैट रिडल के ऊपर हमला बोले, जिसका मतलब साफ है दोस्तों कि अब वो किंग कॉर्बिन के साथ जुड़ते हुए नजर आएंगे। बताया जा रहा है विंस मैकमैन का मानना यह है कि जो चैड गेबल है वो मॉडर्न डे कर्ट एंगल है। कर्ट एंगल का अक्स दोस्तों विंस मैकमैन को दिखने लगा है आपके चैड गेबल में और इसीलिए दोस्तों उन्हें ये मेजर हील टर्न दिया गया और आगे जाकर दोस्तों उन्हें पुश भी बढ़िया मिलेगा। बात की जाए दोस्तों कि आखिर क्यों वो हील टर्न लिए, तो बताया जा रहा है कि उन्हें किंग्स रैंसम मिलेगा। माना कि दोस्तों राज पूंजी जो कि किंग की होती है वो उन्हें मिलेगी, जो कि कौन देंगे? किंग कॉर्बिन देंगे। ऑब्वियसली दोस्तों किंग कॉर्बिन ने पैसे में खरीद लिया है शॉर्टी जी को। डब्ल्यूडब्ल्यूई को चाहिए कि ये जो बेकार सा नाम उन्होंने रखा है शॉर्टी जी इसे भी चेंज कर दिया जाए, क्योंकि जो शॉर्टी जी है वो एक हील सुपरस्टार बन चुके हैं। हील सुपरस्टार पर ऐसे फनी नेम वैसे भी नहीं जचते। आपका क्या कहना है? हम चलते हैं इससे अगली खबर के ऊपर। तो भाई इससे अगली खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है बेसिकली दोस्तों वो खबर नहीं है, वो आप में से बहुत सारे लोगों का सवाल है, वो है क्या सिस्टर एबिगेल वाकई में अलेक्सा ब्लिस है? तो इससे पहले दोस्त मैंने आपको बताया था कि अलेक्सा का कोई भी रिलेशन नहीं है स्टोरी लाइन के अंदर, लेकिन अब इक्वेशन बदल चुकी है। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई का डिसीजन जो कि इस बार स्मैकडाउन में हम देखे कि कैसे अंतिम क्षणों में फिर हमला बोल देते हैं अलेक्सा के ऊपर, उन्हें कर डाल दें चोक आउट। मैं आपको बताना चाहूंगा ये इस हफ्ते की या फिर कह लूं पूरे के पूरे अगस्त महीने की सबसे बड़ी स्टोरी रहने वाली है। अलेक्सा ब्लिस को दोस्तों यूएस के अंदर बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है, इधर इंडिया में भी किया जाता है कुछ लोगों के द्वारा। तो गाइस अलेक्सा ब्लिस पर जो ये हमला हुआ है
बहुत बुरा इसे बताया जा रहा है। लोग नहीं चाहते थे कि अलेक्सा के ऊपर ऐसा कोई हमला हो और ये काफी बड़ी स्टोरी बन चुकी है। ट्विटर के ऊपर काफी ज्यादा ट्वीट्स आ रहे हैं, कई लोग इसे अच्छा कह रहे हैं, कई लोग इसे बुरा कह रहे हैं। यहाँ दोस्तों अलेक्सा जो थी इससे पहले स्टोरी लाइन के अंदर इन्वॉल्व नहीं थी, हम आसानी से कह सकते थे कि सिस्टर एबिगेल नहीं है, लेकिन यहाँ जो अटैक हुआ दोस्तों इसने काफी ज्यादा सवाल निशान पैदा कर दिया है। सबसे पहले तो दोस्तों बात की जाए कि क्यों डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इसे दिखाया है, तो ऑब्वियस रीजन ये है कि ब्रॉन स्ट्रोमैन के सबसे ज्यादा करीब कौन थी? अलेक्सा ब्लिस इकलौती वही महिला थी जो कि ब्रॉन के सबसे ज्यादा करीब थी, और फील्ड ने उन पर अटैक करके कहीं ना कहीं ब्रॉन स्ट्रोमैन के गुस्से वाले रूप को जगा दिया है। और ब्रॉन वर्सेस जो आपका फील्ड होना है समर स्लैम के लिए, वो ऑब्वियसली काफी ह्यूज बन चुका है। लेकिन वहीं दोस्तों एक अलग नजरिए से देखा जाए तो आपकी सिस्टर एबिगेल निकलकर सामने आ सकती है अलेक्सा ब्लिस, क्योंकि अलेक्सा को इससे पहले हमने देखा था कि कैसे एक्सट्रीम रूल्स में जो ब्रॉन है उन्हें उनके अक्स में दिखाई देती है सिस्टर एबिगेल, यानी कि दोस्तों अलेक्सा दिखाई देती है उन्हें सिस्टर एबिगेल के भेष में। और कहीं ना कहीं दोस्तों यह एक ह्यूज कंफ्यूजन डब्ल्यू वालों ने पैदा कर दिया। आगे जाकर ये एंगल भी देखने को मिल सकता है कि गाइस जहां ब्रॉन स्ट्रोमैन अच्छी खासी पकड़ बनाए हुए हो फिंड के खिलाफ, वहां सिस्टर एबिगेल का डेब्यू हो जाए और आगे जाकर दोस्तों जो अलेक्सा है वो हमें फिंड के ही साथ देखने को मिले, तो बहुत ह्यूज चेंजेस आ सकते हैं अगर डब्ल्यूबी चाहे तो। एक तरीके की स्पेकुलेशन है। हम चलते हैं आज की अपनी सेगलास न्यूज के ऊपर। वह सेगलास न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है पॉल हेमन से। तो पॉल हेमन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद से हट चुके हैं और आप जानते हैं किसने उन्हें हटाया? विंस मैकमैन ने हटाया। लेकिन हाल ही में दोस्तों विंस मैकमैन ने जो कुछ कहा वो काफी शॉकिंग था। तो क्वार्टर्स कॉल में दोस्तों हाल ही में विंस मैकमैन का कहना ये रहा कि जो पॉल हेमन था वो काफी क्रिएटिव था। सिर्फ यही चीज उन्होंने कही, और कहीं ना कहीं दोस्तों जो ये चीज उन्होंने कही मैं बिल्कुल कंफ्यूज हो चुका हूं कि आखिर विंस मैकमैन किस चीज के बने हैं। पहले तो वो उन्हें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद से हटाते हैं, उसके बाद ये चीज कहते हैं कि नहीं वो काफी क्रिएटिव काम कर रहा था, वो काफी क्रिएटिव था। तो यहाँ दोस्तों कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर काम करती है, इससे साफ होता है, क्योंकि विंस मैकमैन तो पॉल हेमन को पसंद करते थे। वेल जो हुआ सो हुआ। अब दोस्तों रॉ की दशा से साफ हो रहा है कि पॉल हेमन का जाना कितना बड़ा नुकसान है। हम चलते हैं आज की अपनी मेन खबर के ऊपर। तो गाइस मेन खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों बिग डॉग रोमन रेंज से, जो कि जाने चाहिए AEW के अंदर। ऐसा कहना मेरा नहीं, ऐसा कहना है AEW के फॉर्मर वर्ल्ड चैंप क्रिस जेरिको का। तो इससे पहले दोस्तों क्रिस जेरिको 3 बार ऐसा कह चुके हैं कि हमें रोमन रेंज चाहिए। रोमन रेंज AEW के अंदर बहुत बड़ा सुपरस्टार बन सकता है, उससे भी बड़ा सुपरस्टार बन सकता है जितना कि वो WWE के अंदर है। तो गाइस हाल ही में सैटरडे स्पेशल्स जो कि क्रिस जेरिको का एक शो है, वहां दोस्तों जो आपके जेरिको है वो 5 ऐसे सुपरस्टार्स के नाम लिए हैं जो कि AEW के अंदर काफी बेहतरीन कर सकते हैं और AEW को भी काफी फायदा पहुंचा सकते हैं। तो यहाँ दोस्तों सबसे पहला नाम वो लिए वो था बिग डॉग रोमन रेंज का। वो चीज बोले कि मेरी 5 की लिस्ट में सबसे ऊपर है रोमन रेंज, फिर है आपका रिकोशे, विल ऑस्प्रे, इबोशी, एंड में दोस्तों नाम लिए डॉन कैलिस का, जो कि दोस्तों इंपैक्ट रेसलिंग के काफी बड़े निर्देशक है। एक तरीके से दोस्तों अंत में उन्होंने मजाक कर दिया है, क्योंकि डॉन कैलिस और जेरिको काफी बढ़िया फ्रेंड है, तो उन्होंने मजाक किया है। बेसिकली इन 4 सुपरस्टार्स को देखना चाहेंगे। बात की जाए इन चारों की तो ये चारों ही दोस्तों AEW के अंदर काफी बेहतरीन कर जाएंगे मेरे हिसाब से। पर्टिकुलरली दोस्तों रोमन रेंज की बात करूं तो क्रिस जेरिको लास्ट टाइम ये चीज बोले थे कि जब भी कभी लिस्ट बनाऊंगा उन सुपरस्टार्स की जिन्हें मैं अपने ब्रांड यानी कि AEW डायनामाइट के अंदर देखना चाहूंगा, तो सबसे ऊपर मैं बिग डॉग का ही नाम लूंगा, क्योंकि वो एक ग्रेट वर्कर है, काफी बढ़िया बंदा है, काफी कूल डूड है और AEW के अंदर उसका रियल पोटेंशियल खुल सकता है। क्रिस जेरिको का दोस्तों एक ही चीज मानना है वो ये कि रोमन रेंज के साथ WWE काफी ज्यादा गलत कर रही है। WWE ने रोमन रेंज को हमेशा गलत बुक किया है, उसका असली कैरेक्टर हील का है। कहीं ना कहीं जो WWE वाले उसे जानबूझकर गंदे प्रोमोज देते हैं, उसे गंदे स्क्रिप्टेड प्रोमोज बुलवाए जाते हैं, जिससे दोस्तों ऑन स्क्रीन वो बेकार लगता है। हालांकि AEW के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, स्क्रिप्टेड थिंग्स कम होती है और ज्यादा से ज्यादा आजादी होती है। रोमन रेंज जो चाहे AEW के अंदर प्रोमोस में कह सकता है। तो क्रिस जेरिको ने दोस्तों यहां अपनी लिस्ट जारी कर दी है। अब गाइस बात की जाए बिग डॉग रोमन रेंज की, तो अभी
कोरोना वायरस के चलते वो तो हमें डब्ल्यूबी के अंदर भी नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन क्या हो कि एईडब्ल्यू वाले इन फ्यूचर उन्हें साइन कर ले, तो गाइस उस पर आपका रिएक्शन क्या आएगा कि आप रोमन रेंस को वाकई में एईडब्ल्यू जैसी कंपनी में जाता हुआ देखना चाहेंगे कि नहीं, या फिर वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ही अच्छे? कमेंट करके मुझे इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों आपके सामने एक और थिंग मैं रखना चाहूंगा, इस शनिवार दोस्तों हम करने वाले हैं Q&A, तो अगर आपके कोई सवाल हो तो आप #AskWHG करके पूछ सकते हैं। बट गाइस आज की वीडियो इतनी थी, तो पसंद आई वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिएगा। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब खैर।